So today we are starting new topic called as dissolution of partnership firm. Dissolution. Dissolution मतलब क्या? Dissolve करना मतलब बंद करना. Dissolve करना मतलब बंद करना. Say for example, एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी. नाउ अब तीनों के बीच में डिस्प्यूट है. उनकी अब उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है एक दूसरे के साथ. हर एक चीज में कोई भी डिसीजन लेने के लिए हमेशा डिबेट ही होता है. तो अब उन्होंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि अब हम साथ में बिजनेस नहीं करेंगे. तू तेरा देख, मैं मेरा देखूंगा. अब हम साथ में बिजनेस नहीं करना चाहते. वी हैव डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू द बिजनेस. वी हैव डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू द बिजनेस. तो जब पार्टनरशिप फॉर्म डिसकंटिन्यू होता है तो उस डिसकंटिन्यूएशन को डिसोल्यूशन कहते हैं. डिसोल्यूशन इज नथिंग बट हमारी ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गई, ताला लग गया. तो अब आप सोचो, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन डिसॉल्व हो रही है, बच्चा वाइंडिंग अप कंपनी के लिए यूज होता है. वाइंडिंग अप इज ऑल्सो अ टर्म विच इज यूज्ड अगर कुछ बंद हो गया तो, बट कंपनी बंद होती है तो वाइंडिंग अप टर्म यूज करते हैं. पार्टनरशिप फॉर्म बंद होती है तो डिसोल्यूशन वर्ड यूज करते हैं. तो जब कोई पार्टनरशिप फॉर्म बंद होती है तो उस पार्टनरशिप फॉर्म से जुड़ा हुआ बहुत सारा असेट्स होगा, उस फर्म से जुड़ा हुआ बहुत सारी लाइबिलिटीज होगी. तो क्या करेंगे? हम ताला लगा कर आ जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, कहानी खत्म. हम अपने लाइबिलिटी होल्डर को बोलेंगे हमने तो बिजनेस बंद कर दिया, अब कोई लोन वोन में पे करने वाला नहीं, टाटा बाय बाय, मेरी तो ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गई, अभी मैं कुछ नहीं करूंगा, बाय बाय, ऐसा करके निकल जाऊं. मुझे आउटसाइडर का पैसा देना पड़ेगा या नहीं? जिनसे मैंने लोन ले रखा है, सप्लायर से मैंने गुड्स खरीद कर रखा है, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे करना बाकी है, तो ये सब मुझे रीपे करना पड़ेगा. मतलब डिसोल्यूशन डज नॉट मीन कि अपने बिजनेस के बाहर एक ताला लगा दिया और आ गए, हो गया, टाटा बाय बाय. ऐसे बाहर एक ताला लगा दिया तो नहीं चलेगा. सिर्फ ताला लगाने से कुछ नहीं होगा. तुमको तुम्हारी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना पड़ेगा. लाइबिलिटीज मतलब मैं बात कर रहा हूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर, बैंक लोन, बीज लोन, ये सब पेमेंट करना पड़ेगा. ये सबका हमें क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा. तो पेमेंट करने के लिए पैसा आएगा किधर से? सोचो सोचो, पैसा आएगा किधर से पेमेंट करने के लिए? फर्म बंद हो गया तो क्या फर्म को अब ये एसेट्स यूज होगा बिजनेस में? नो. सिंस अब ये एसेट्स हमारे लिए यूजफुल नहीं है, हम ये सारे एसेट्स बेच देंगे. सेल ऑफ असेट्स. असेट्स बेचकर जो पैसा आएगा उन पैसों से सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज पे ऑफ करनी पड़ेगी. जितने भी आउटसाइडर उनका पैसा उनको रीपे करना पड़ेगा. आउटसाइडर को रीपे करने के बाद अगर फिर भी पैसा बचा तो पार्टनर्स को पेमेंट किया जाएगा. असेट्स बेचो, आउटसाइड लायबिलिटी का पेमेंट करो, पेमेंट करने के बाद अगर पैसा बचा तो पार्टनर को मिलेगा. दिस इज नथिंग बट अ डिसोल्यूशन प्रोसेस. डिसोल्यूशन प्रोसेस. डिसोल्यूशन क्यों हुआ? बीइंग अ अकाउंट स्टूडेंट तुम्हारे माइंड में वो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. डिसॉल्व हुआ तो बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कैसे करना है हमें वो आना चाहिए. डिसोल्यूशन हुआ
तो बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कैसे करना चाहिए, हमें वो आना चाहिए। सर बुक्स ऑफ अकाउंट क्यों क्लोज करना है? बच्चा मैं बिजनेस ही नहीं कर रहा हूं। जब मैं बिजनेस कर रहा था तो आप मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे थे, इतना असेट्स है, इतनी लाइबिलिटीज हैं, ये तब तक मेंटेन करो जब तक मेरा बिजनेस है। एक बार बिजनेस ही खत्म हो गया तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट को मुझे क्लोज करना पड़ेगा। और अगर मुझे मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करना है, अगर मुझे मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करना है तो क्लोजिंग करने का स्टेप्स क्या है, मैं वो सिखाने जा रहा हूं। डिसोल्यूशन क्यों हुआ? वन ऑफ द रीजन में बी डिस्प्यूट अमंग पार्टनर, अनदर रीजन में भी कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब मालूम है? इंसॉल्वेंट मतलब पार्टनर की लाइबिलिटी पार्टनर के असेट से ज्यादा है। आइला, उसकी लाइबिलिटी उसके असेट से ज्यादा है, वो इंसॉल्वेंट हो चुका है। या सारे पार्टनर फर्म के इंसॉल्वेंट हो गए हैं। तो ऐसे और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से फर्म डिसॉल्व किया जाता है। कौन कौन से रीजन हैं? दैट इज इमटेरियल टू अस। हमें क्या आना चाहिए कि अगर कोई फर्म बंद हो रेला है तो उसका बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे क्लोज करने का, कैसे क्लोज करने का। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कैसे क्लोज करने का। तो बच्चा लोग, जब जब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करना है तो क्लोज करते वक्त आपको कुछ अकाउंट बनाने पड़ेंगे। क्लोजिंग करते वक्त आपको कुछ अकाउंट बनाने पड़ेंगे। पहला अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट। While closing the books of account of a partnership firm at the time of dissolution, आइला इंग्लिश में बोल दिया। फर्म को बंद करते वक्त हमें सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाना पड़ेगा? तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का पर्पस समझो। ये सारे असेट्स अब मेरे बिजनेस में यूजफुल हैं या नहीं है? रिप्लाई करो। दे आर नॉट यूजफुल बिकॉज मैं तो बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहा हूं। तो मुझे ये सारे असेट्स के अकाउंट क्लोज करने पड़ेंगे। असेट्स के अकाउंट क्लोज करने पड़ेंगे, क्लोज। सिमिलर टू दैट लाइबिलिटीज अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। सो फॉर क्लोजिंग assets and liability, for closing assets and liability, we have to prepare realization account. To close assets and liability, we have to prepare realization account. realization account बनाएंगे, क्यों बनाएंगे? To close assets and liability of partnership firm, and जब फर्म डिसॉल्व होगा तो तुमने मुझे बोला कि असेट्स बेच दो सर, तो माई असेट्स बेचेंगा तो असेट्स बेचकर मेरे को प्रॉफिट भी होने को मांगता है या लॉस भी होने को मांगता है? आप उनको लॉस भी हो सकता है, आप उनको प्रॉफिट भी हो सकता है। असेट्स 10 लाख का है तो 10 लाख में बिकेगा, ऐसे जरूरी थोड़ी ना है। 10 लाख से ज्यादा में भी बिक सकता है, 10 लाख से कम में भी बिक सकता है। तो असेट्स बेचकर या तो प्रॉफिट होएगा या तो लॉस होएगा। तो वो प्रॉफिट लॉस भी रिकॉर्ड करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट ही है। टू रिकॉर्ड profit and loss due to dissolution. डिसोल्यूशन की वजह से कुछ प्रॉफिट हुआ, कुछ लॉस हुआ, तो उसके लिए भी रियलाइजेशन अकाउंट ही है।
मतलब रियलाइजेशन अकाउंट दो रीजन से बनाया जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट दो रीजन से बनाने का है। पहला, टू क्लोज assets and liability. Second reason, to record profit and loss. The most important account for this topic, realization account. जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे। सेकेंड, पार्टनर से जुड़ा हुआ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। और अगर पार्टनर का कैपिटल फिक्स है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे। ओनली इफ पार्टनर्स कैपिटल इज फिक्स्ड। तो अभी तक तो तुमने बहुत सारे ऐसे सम किए होंगे जिसमें कैपिटल अकाउंट भी बना रहे हो, करंट अकाउंट भी बना रहे हो। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनाएंगे। कब बनाएंगे? जब पार्टनर का कैपिटल फिक्स है। अगर पार्टनर का कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, अगर पार्टनर का कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, करंट अकाउंट नहीं बनाएंगे। इसके अलावा अगर हमने पार्टनर से लोन ले रखा है, अगर हमने पार्टनर से लोन ले रखा है तो पार्टनर का लोन अकाउंट भी बनाया जाता है। पार्टनर्स लोन अकाउंट, ओनली इफ firm has taken loan from partnership firm। पार्टनर लोन अकाउंट कब बनाएंगे? ओनली इफ फर्म हैज टेकन, फर्म ने लोन ले रखा है। किसके पास से? पार्टनर के पास से। और अपार्ट फ्रॉम दैट लास्ट अकाउंट वी विल प्रिपेयर कैश एंड बैंक अकाउंट। This cash bank account is prepared to record all cash transaction, to record all cash transaction। So कोई भी फर्म जब जब डिसॉल्व होगा, मैं वापस रिपीट करता हूं, जब कोई फर्म बंद होगा, जब कोई फर्म डिसॉल्व होगा तो हमें क्या करना है? असेट्स बेचना है, आउटसाइड लायबिलिटी का पेमेंट करना है और लास्ट में पार्टनर को पेमेंट करना है। बट ये प्रोसीजर करने के लिए हमें कुछ अकाउंट ओपन करने पड़ते हैं पार्टनरशिप फर्म की बुक में। सबसे पहला अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट। इस रियलाइजेशन अकाउंट को हम इसलिए बनाते हैं सो दैट हम हमारा असेट्स अकाउंट क्लोज कर सके और हमारी लायबिलिटी अकाउंट क्लोज कर सके। अपार्ट फ्रॉम दैट, टू रिकॉर्ड प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू डिसॉल्यूशन। नेक्स्ट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं टू रिकॉर्ड all the transaction related to partner, to record all the transactions related to partner, all the transaction related to partner। लेकिन अगर पार्टनर का कैपिटल फिक्स्ड है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनेगा, पार्टनर करंट अकाउंट भी बनेगा। तो करंट अकाउंट कब बनाओगे? जब पार्टनर का कैपिटल फिक्स्ड है। आपके बैलेंस शीट को देखकर ही पता चल जाएगा यार। अगर बैलेंस शीट में
कैपिटल अकाउंट भी है, करंट अकाउंट भी है, कैपिटल अकाउंट भी है, करंट अकाउंट भी है, तो आप दोनों अकाउंट बना देना। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटल अकाउंट दिएला है, तो अपुन भी सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाएगा क्या? समझा कि नहीं? नेक्स्ट, पार्टनर लोन अकाउंट। कब बनाएंगे पार्टनर का लोन अकाउंट? मेरे को तो नहीं समझी। तो पार्टनर लोन बच्चा तब बनाएंगे जब किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। One of the partner has given loan to the firm, then we have to prepare partner's loan account. And apart from that, we have to prepare cash bank account to record all the transaction related to cash bank. To record all the transaction related to cash bank. Okay. So start करते हैं journal entry. So journal entry करते वक्त सबसे पहला for closing assets and liabilities. For closing assets and liabilities, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में ये लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, ये सारे अकाउंट हैं। हम सिंस बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, हमें ये सारे अकाउंट क्लोज करने हैं। सिंस हम बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, हमें ये सारे अकाउंट क्या करने हैं? क्लोज करने हैं। बच्चा लोग, असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो मुझे ये मेरे असेट्स अकाउंट अगर क्लोज करने हैं तो मैं असेट्स को क्या करूं? असेट्स अकाउंट क्लोज करने हैं, उनका डेबिट बैलेंस होता है, क्लोज करने के लिए क्या करूं? क्रेडिट। तो फॉर क्लोजिंग देम मैं उन्हें क्रेडिट करूंगा। डेबिट है तो क्लोज करने के लिए उन्हें क्रेडिट कर दो। मतलब लैंड बिल्डिंग क्रेडिट हो जाएगा, प्लांट मशीनरी क्रेडिट हो जाएगा, फर्नीचर क्रेडिट हो जाएगा, वो सब क्रेडिट 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 कर दो। और रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर दो। हमने रियलाइजेशन अकाउंट किस लिए बनाया है? टू क्लोज असेट्स एंड लाइबिलिटी। तो सबसे पहला स्टेप, जितना भी बैलेंस शीट आइटम है उसे हम क्लोज कर देंगे। एंट्री फॉर दैट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, realization account debit to assets account, that is fixed assets, investment, current assets, stock, स्टॉक आ गया, उसमें डेटर आ गया, वो सब क्लोज कर दो। इन सबको क्रेडिट क्यों कर रहा हूं मैं? समझ में आ रहा है? करंट असेट्स अकाउंट, ये सब क्लोज करेंगे विथ बुक वैल्यू। बुक वैल्यू, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। ये एंट्री किसी को डाउट? पूछो पहले। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, असेट्स को क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, असेट्स को क्रेडिट। सिमिलर टू दैट, लाइबिलिटी में बैंक लोन है, क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ये सारी लाइबिलिटीज मुझे क्लोज करना है। लाइबिलिटीज का कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस। क्रेडिट। क्लोज करने के लिए इन्हें क्या करूं? डेबिट। डेबिट कर देंगे। सो एंट्री फॉर दैट विल बी liabilities account debit, liabilities account debit to realization account,
अब लाइबिलिटीज में कौन कौन सी लाइबिलिटी, क्रेडिटर हो, बैंक ओवरड्राफ्ट हो, बिल्स पेबल हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, वो सब रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा। किस वैल्यू पर, बुक वैल्यू पर। बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट में जितना वैल्यू है उस वैल्यू पर उसे ट्रांसफर कर दो। सो फॉर क्लोजिंग असेट्स एंड लाइबिलिटी, ये असेट्स को क्लोज करने का एंट्री हुआ, ये लाइबिलिटी को क्लोज करने का एंट्री हुआ। इज इट क्लियर? अब इसके अलावा अगर बैलेंस शीट में पार्टनर्स लोन अकाउंट है, तो पार्टनर का लोन अकाउंट है, उसे रियलाइजेशन में ट्रांसफर मत करना बच्चा लोग। पार्टनर का लोन हम अलग से बनाएंगे, तो पार्टनर्स लोन शुड बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ऑन क्रेडिट साइड एज ओपनिंग बैलेंस, हम अलग से पार्टनर का लोन अकाउंट बनाएंगे, उस लोन अकाउंट में अलग से लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जो भी लोन का अमाउंट होगा वो लिखेंगे। देखो जिसका जिसका अकाउंट बनाया है, जिसका जिसका अकाउंट बनाया है वो अपने अपने अकाउंट में जाएगा, जिसका अकाउंट नहीं बनाया वो रियलाइजेशन में चला गया। सिमिलर टू दैट अगर मैं पार्टनर के कैपिटल की बात करूं, पार्टनर के कैपिटल की बात करूं, पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस शीट में अमाउंट होगा दैट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड एज ओपनिंग बैलेंस। कैपिटल अकाउंट बनाने वाले ना, तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सिमिलर टू दैट हमने कैश बैंक अकाउंट बनाया है, तो बैलेंस शीट में जो कैश बैंक होगा दैट शुड बी ट्रांसफर टू कैश बैंक अकाउंट, डेबिट साइड एज अ ओपनिंग बैलेंस। ये डेबिट साइड आया बच्चा लोग, क्योंकि असेट्स है, ये लाइबिलिटी है, इसके लिए इसको क्रेडिट से स्टार्ट करते हैं। ये भी सिर्फ मैं बैलेंस शीट से जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। ऑल बैलेंस शीट आइटम्स, ऑल बैलेंस शीट आइटम्स, फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट्स, ये सब रियलाइजेशन में डाल दो, क्लोज कर दो ये सारे अकाउंट। लाइबिलिटी क्लोज करके रियलाइजेशन में डाल दो। लेकिन पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया है तो पार्टनर्स कैपिटल में पोस्ट करो, पार्टनर का लोन अकाउंट बनाया है पार्टनर्स लोन अकाउंट में जाएगा। सिमिलर टू दैट अगर पार्टनर का करंट अकाउंट है, पार्टनर का करंट अकाउंट है तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में चला जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, फॉर profit appearing in the balance sheet, for profit appearing in the balance sheet, बैलेंस शीट में कुछ प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, मतलब आपके बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 3 लाख रुपए का, जनरल रिजर्व है 1,50,000 रुपए का। तो अब ये जो प्रॉफिट है, कैन आई से दिस इज पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट?
दिस इज पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। बैलेंस शीट में कुछ प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, ये जो बैलेंस शीट है ना, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है 3 लाख, जनरल रिजर्व दिया है 1,50,000। तो ये क्या है? ये ऐसा प्रॉफिट है जो पास्ट में पार्टनर ने कमाया, अब तक आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो अब फर्म बंद हो रहा है। तो फर्म बंद हो रहा है तो ये प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट करूं मैं? कौन प्रॉफिट लेकर जाएगा? पार्टनर्स। डेफिनेटली दीज प्रॉफिट बिलोंग्स टू पार्टनर्स। तो कौन से पार्टनर को ये दूं मैं? So this profit will be distributed among all the partner in their profit sharing ratio. In their profit sharing ratio. तो ये देखो, ये लाइबिलिटी साइड है, इसका क्रेडिट बैलेंस होगा, तो ये अकाउंट क्लोज करने के लिए जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर पार्टनर का करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट में चला जाएगा। इन विच रेशियो? इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऐसे ही अगर समझो फॉर लॉस appearing in the balance sheet, appearing in the balance sheet। बैलेंस शीट में ना, बैलेंस शीट में पीएनएल इस साइड नहीं दिया है, इस साइड दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,50,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस असेट साइड दिया है, मतलब ये एक्यूमुलेटेड लॉस है, एक्यूमुलेटेड लॉस है। पास्ट में फर्म को बहुत सारा लॉस हुआ है, सब एक्यूमुलेट करके टोटल इतना लॉस है। अब ये लॉसेस को हम क्या करेंगे? Who will bear this loss? Will distribute. This loss will be borne by partner. In which ratio? Definitely in their profit sharing ratio. जिस रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर करते हैं उसी रेशियो में वो लॉस भी बेयर करेंगे। तो देखो पीएनएल असेट साइड है, मतलब कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस क्लोज करने के लिए क्रेडिट करेंगे। For that entry will be partners capital or current account debit to profit and loss account। In which ratio? In their profit sharing ratio। In their profit sharing ratio। सो अभी जितना जर्नल एंट्री कराया है उसको समरी में बनाकर दे रहा हूं इन फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। कोई भी क्वेश्चन हो, आपको बैलेंस शीट दिया ही होगा, तो आप उस बैलेंस शीट को कहां कहां पोस्ट करेंगे? ये जो मैंने जर्नल एंट्री फॉर्म में कराया है, ये जो थियरी लिखकर दिया है, उसी को यहां पर मैं बैलेंस शीट में समराइज बनाकर दे रहा हूं। तो कैश बैंक, ऑलवेज कैश बैंक अकाउंट में ही जाएगा। डेबिट साइड as a opening balance, as a opening balance। Similar to that, अगर asset side कोई लॉस पड़े हुए हैं, अगर कुछ लॉसेस हैं, जैसे पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, पीएनएल अकाउंट डेबिट बैलेंस, तो ये लॉस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? पार्टनर में। तो डेबिट है तो पीएनएल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और पार्टनर का अकाउंट डेबिट करेंगे, तो कहां पर ट्रांसफर होगा?
पार्टनर कैपिटल या करंट के किस साइड, डेबिट साइड। तो डायरेक्टली आप क्या करना, पोस्टिंग करते वक्त उसे पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर के करंट अकाउंट में डेबिट साइड लिख देना इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बैलेंस शीट से उठाकर सीधा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में पोस्ट कर देना, बैलेंस शीट से उठाकर सीधा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड लिख देना। इसके अलावा अदर असेट्स, अब अदर असेट्स में कोई भी असेट्स हो, वो फिक्स्ड असेट्स हो या इन्वेस्टमेंट हो या करंट असेट्स हो, ऑल अदर असेट्स, इन सबको क्लोज करके हम कहां पर पोस्ट करेंगे, रियलाइजेशन के किस साइड जाएगा, डेबिट। तो आप सीधा इसे रियलाइजेशन के डेबिट में पोस्ट करके आ जाना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड। अगर एग्जाम में जर्नल एंट्री पूछा तो ये जर्नल एंट्री करके आना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट्स टू इन्वेस्टमेंट टू करंट असेट्स। एंट्री नहीं पूछा है, सिर्फ बोला प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट। तो ये सारे असेट्स रियलाइजेशन के डेबिट में लिखकर आ जाना, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, रियलाइजेशन के डेबिट में लिख देना टू फिक्स्ड असेट्स टू इन्वेस्टमेंट टू करंट असेट्स, सारा अकाउंट वहां पर पोस्ट कर दिया। अब आ जाओ लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया है, तो पार्टनर्स कैपिटल विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसका अकाउंट बनाया है। ऑन द क्रेडिट साइड एज अ ओपनिंग बैलेंस, सिमिलर टू दैट अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट दिया है तो वी हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट। उसके क्रेडिट साइड ये एज इट इज कॉपी कर लेना एज अ ओपनिंग बैलेंस। इसका एंट्री नहीं होगा। सर हमको कैसे पता चलेगा किसका एंट्री होगा किसका नहीं होगा? आप तो पढ़कर आते हो, याद करके आते हो, रट करके आते हो और फिर हमको पढ़ा देते हो, हमको कैसे पता चलेगा? बच्चा लोग सिंपल लॉजिक है। अगर एक अमाउंट एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जा रहा है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जा रहा है तो जर्नल एंट्री करना पड़ता है, जर्नल एंट्री करना पड़ता है। लेकिन अगर सेम अकाउंट में पोस्टिंग करना है तो उसका जर्नल एंट्री नहीं होता है। कैश बैंक, कैश बैंक में पोस्ट करने वाले हो तो क्या करोगे एंट्री? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। आप कैश बैंक का अकाउंट बना रहे हो और कैश बैंक को कैश बैंक अकाउंट में लिख रहे हो, तो क्या एंट्री लिखोगे कैश बैंक टू कैश बैंक? डेफिनेटली नॉट। पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा तो क्या उसका एंट्री लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल? डेफिनेटली नॉट। वो सब डायरेक्टली अपने लेजर अकाउंट में चले जाएंगे एज अ ओपनिंग बैलेंस। समझा? सिमिलर टू दैट कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, accumulated profit, that is general reserve, profit and loss account। तो अब इसे हम किधर ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में, क्रेडिट साइड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो एंट्री किया था हमने, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल और करंट को क्या किया हमने?
क्रेडिट किया, क्रेडिट कर देंगे। जर्नल एंट्री पूछा तो बकायदा ऐसा एंट्री करके आना, जर्नल एंट्री नहीं पूछा तो चुपचाप प्रॉफिट को पार्टनर के कैपिटल में या करंट के क्रेडिट में लिख देना। सर कैपिटल में लिखूं या करंट में, दैट डिपेंड बच्चा। अगर पार्टनर का करंट अकाउंट है, अगर पार्टनर का करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट में लिखना, करंट अकाउंट नहीं है तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट में जाएगा, सिर्फ कैपिटल अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट सर बोलो। सर डिसोल्यूशन में मतलब हम लोग को बैलेंस शीट नहीं बनाना है ना? ये बैलेंस शीट दिया हुआ है, मैं ये बैलेंस शीट को अब क्लोज करने का प्रोसीजर बता रहा हूँ। ओके सर, मतलब जैसे हम एडमिशन में बैलेंस शीट बनाते थे वैसे इसमें यहाँ पर नहीं बनाना है, यहाँ पर तो फॉर्म ही बंद करना है। ओके सर। पुराना बैलेंस शीट दिया है, उसका पोस्टिंग कहाँ करना है मैं वो बता रहा हूँ। ओके सर। तो पार्टनर्स लोन, पार्टनर लोन अकाउंट में चला जाएगा, पार्टनर लोन अकाउंट क्रेडिट साइड एज अ ओपनिंग बैलेंस। all other liabilities, creditor, bills payable, outstanding expenses etc, ये सब अकाउंट क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए इन सबको मैं डेबिट करूंगा, रियलाइजेशन को डेबिट करूंगा, तो ये सब रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड चले जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड चले जाएंगे।